नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। अभी मैं मौजूद हूँ स्वप्निल इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है स्वप्निल सौभाग्य एक्सटेंशन। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सेल्स मैनेजर इस प्रोजेक्ट के। आइए उनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट के विजन और इसको बनाने के पीछे क्या आइडिया था, किन यूजर्स को हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा टारगेट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली ये हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्वप्निल इंडिया सौभाग्य एक्सटेंशन फेज 3 के नाम से बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने सौभाग्य के जो है फेज 2 बनाए हुए हैं, रोड के उस तरफ है। आपने देखा होगा अगर आप इंटर करते हो साइट के अंदर, तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले। तो ये है अपना, ये बेसिकली रॉ ऑफिस का प्रोजेक्ट है जिसमें 500 प्लस के आसपास की यूनिट्स हमने आ रहे हैं। ये चीज है। तो इन फ्यूचर में कुछ इंक्रीमेंट हुआ यूनिट्स में? इसमें हम लोग आगे फ्यूचर एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। करीब जो हमारा प्लान है वो टोटल 1000 प्लस यूनिट्स का प्लान है। अभी जो हमारे पास लैंड बैंक है वो करीब 500 यूनिट्स का है। इसके अलावा हमारे पास आगे की एक्सटेंशन है जिसमें लैंड वगैरह परचेज कर लिया गया, तो फ्यूचर एक्सटेंशन में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है बायर का कि जब कोई घर खरीदने जाता है बायर, तो उसकी लोकेशन एडवांटेजेस क्या क्या रहती है। तो आप जरा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेजेस के बारे में बताएं। देखो, बेसिकली क्या होता है, 2-3 चीजें देखी जाती है लोकेशन एडवांटेजेस में। पहले एक तो देखा जाता है कि नियरेस्ट आसपास में कोई ऐसा हाईवेज या कनेक्टिविटी है कि नहीं। इसके अलावा एमिनिटीज में देखी जाती है कि आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये चीजें हैं कि नहीं। कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं आसपास, क्योंकि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में आप इंसान को जानते हो कि चीजें होती है, उसमें जरूरत एक तो होते हैं, बीमार होते हैं लोग तो हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है। दूसरे बच्चे वगैरह होते हैं तो उनके अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है कि जब रात कभी भी लेट नाइट भी वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं और अपने घर की तरफ आते हैं तो उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सुनसान एरिया में जा रहे हैं, रात में दिक्कतें आ रही है। तो 3 चीजें ये मेजर देखी जाती है। इसके अलावा चौथा होता है कि आप मान लीजिए कोई परचेजिंग करने जा रहे हो, मार्केट में कोई चीजें खरीदने जा रहे हो, तो लोग हमेशा आसपास की चीजें देखती है, बेसिकली लेडीज। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो वर्किंग पर्सन होते हैं, नाइट में कब 8 बजे 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं, लेकिन लेडीज घर में अकेली होती है। कुछ सामान खरीदना हो, चाहे सब्जी लेना हो, चाहे उसको घर के रोजमर्रा के सामान लेनी हो, या कुछ कपड़े वगैरह लेने हो, या मॉल्स वगैरह घूमने जाना हो, तो ये कई चीजें होती है जो आसपास के एरिया में हो तो लोग उस एरिया को प्रीफर करते हैं। तो पहले पॉइंट से लेकर चलते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अप्रोच में पहला पॉइंट होता है कि हमारे पास में सही पथ है, जो ऑलरेडी फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड और कानपुर रोड को कनेक्ट करता है। तो ये मेजर कनेक्टिविटी एरिया होता है। दूर से आने वाले लोग ये 3 बेसिकली जो आपके यूपी में एंटर करते हैं वो 3 एरियाज को प्रीफर करते हैं। तो एक तो पेड कनेक्टिविटी हो जाता है वो चीज। आप जिस बिजनौर रोड पर कनेक्ट करते हैं, अभी फिलहाल आप उस रोड पर चल रहे होंगे तो करीब 30 फीट की सड़क दिखती है जी। वो पूरी 60 फीट की प्रपोज्ड है, जो ऑलरेडी आपने डेवलपमेंट देखा भी होगा। ऑफिस के आसपास कुछ डेवलपमेंट हुआ जो कानपुर रोड में डायरेक्ट कनेक्ट होगी, तो आपके लिए फ्यूचर में और भी चीजें कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो आप मेन बिजनौर रोड से हमारी साइड तक आप आते हो, तो जो सड़क पर आप चल के आ रहे हो जो आज फिलहाल 30 फीट की दिख रही है, ये पूरी 60 फीट की सड़क है जो एलडीए द्वारा पास की गई है। वो आपका डायरेक्ट कल्ली में जाकर कनेक्ट होगी, जहां से 100 मीटर पर आप रायबरेली रोड को कनेक्ट कर जाओगे। तो ऑलरेडी आपके पास 4 कनेक्टिविटी हो गई, रायबरेली रोड हो गई, कानपुर रोड हो गई, सुल्तानपुर रोड हो गई और फैजाबाद रोड हो गया। तो ये 4 रोड ऑलरेडी कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट नगर एरिया से आप चलते हो तो सीतापुर रोड भी कनेक्ट कर जाते हो। तो आप सेंटर ऑफ द सिटी एक तरह से बैठे हुए हो, जहाँ से कुछ एरियाज ऐसा है जो 5 किलोमीटर रेडियस में है, कुछ 10 में है। मैंने मैक्सिमम आप 10 से 12 किलोमीटर में सारे हाईवेज को कनेक्ट कर जाते हो।
पहली तो आपकी ये जी प्रायोरिटी होती है। दूसरा, आप बड़े स्कूल्स की बात करते हो, जो एजुकेशन के लिए आप बात कर रहे हो, तो आप ये देखते हो जितने भी बड़े स्कूल हैं, चाहे वो डीपीएस हो, अमेठी हो, मिलेनियम स्कूल हो, एलपीएस हो, ये सारे बड़े स्कूल जो है विद इन 5 to 6 किलोमीटर के रेडियस में आपके हैं। दूसरा, स्कूल्स के लिए आपकी ये चीजें देखते हो। तीसरा, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, पीजीआई हॉस्पिटल सबसे नियरेस्ट एरिया है। उसके बाद फिर आपके 2-3 और हॉस्पिटल्स हैं आपका, वो सारे पास है, बड़े बड़े क्लिनिक्स वगैरह पास में है, तो हॉस्पिटल्स वगैरह के भी वो सारी चीजें हैं, ये मेजर है। मार्केट आपके लिए लुलु मॉल है, प्लाशियो है पास में। आप इसके अलावा आप बिजनौर रोड पर देखो, या इवन तक आप बिजनौर रोड से जब हमारे एरिया तक आ रहे होंगे तो कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, सब रोजमर्रा के सारे सामान आपको उपलब्ध है, सब्जी का मार्केट बगल में लगता है। तो आपको पर्टिकुलर एक छोटा सा सुई लेने के लिए भी आपको मार्केट में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, विद इन 1 किलोमीटर का रेडियस में आप सारी चीजें मिल सकते। इवन हम अपने टाउनशिप के अंदर छोटे कॉमर्शियल शॉप्स बना रहे हैं, जिसके लिए आगे फर्दर भी जो लोग 1 किलोमीटर जा रहे हैं वो विद इन 100 मीटर और 50 मीटर के अंदर में वो चीज परचेज कर सकते हैं। तो ये मेन चीज जो होती है, वो जरूरत है, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध है आसपास, और इस टाउनशिप के लिए क्या चाहिए सारी चीजें। मेरे ख्याल से आप लोकेशन एडवांटेज इतने अच्छे से बता दिया, व्यूवर्स के मन में कोई सवाल रहेगा लोकेशन एडवांटेज के बारे में तो खासकर। अब अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के, मैंने सुना कि आप कस्टमाइजेशन एक वो ऑप्शन दे रहे हैं बायर को, तो आप किस हिसाब का कस्टमाइजेशन दे रहे हैं, उसमें इफ एंड बट क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जितने भी हम रॉसेस जिस भी साइजेस के बना रहे हैं, उसमें हमने फ्रंट एलिवेशन को सेम रखा हुआ है। उसमें बेसिकली खुद फ्रंट एलिवेशन में अगर हम कस्टमाइजेशन करेंगे तो माइनर करेंगे, उसको मेजर ऑप्शन में नहीं डालेंगे, ताकि हमारा लुक्स जो सारे हाउसेस का वो सेम थोड़ा सा माइनर रहे, जहां पर आपको किसी को कस्टमर को या किसी दूसरे आदमी को जब विजिटर्स आते हैं तो उनको ये फील ना हो कि नहीं सारे मकान आपको डिफरेंट वेज में दिख रहे हैं जी। तो एक टाउनशिप की खूबसूरती भी वो होती है। तो पहली बात तो वो इंटरनल कस्टमाइजेशन आपको दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर आप रूम के साइजेस प्लस माइनस कुछ कर सकते हो जी। इसके अलावा ऊपर जो हम डुप्लेक्स बना कर दे रहे हैं, बेसिकली हम 3 BHK बना कर दे रहे हैं। अब उसको फ्यूचर में आप एक्सपेंशन के रूप में 3 को 6 कर लो, या आप ऊपर और एक्सटेंड कर लो, वो अलग बात है, लेकिन फ्रंट एलिवेशन जो है वो आपका एज इट इज रहेगा जी। मैं जो भी कस्टमाइजेशन है माइनर है, मेजर कुछ भी नहीं है। मेजर में बहुत चीजें होंगी, चाहे इंटरनल आप जाते हो तो फ्लोरिंग हो गई, कलरिंग हो गई, ब्रांड्स के कुछ आपके चीजें होंगे जो एज पर चॉइसेस ऑफ द कस्टमर प्राइसेस में फ्लक्चुएट करेंगे। तो जो प्राइसेस आपका फ्लक्चुएट करेगा हमारे रेट से ऊपर, यू हैव टू पे दैट, बस ये चीजें हैं। अपने इंडिया की जब हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए बहुत जाना जाता है, तो आपने इस प्रोजेक्ट में किस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब आप हमारी कंपनी बेसिकली 10 साल पुरानी कंपनी जी। अब क्या होता है, जब कोई भी रियल एस्टेट में पहली बार कदम रखता है तो चीजें आप जानते हो, वो रियल एस्टेट में उसके लिए बेसिकली नया चीज है। कंस्ट्रक्शन में वो दूसरों से चीजें लेकर वो चीजें करना स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो गलत राय देते हैं, चीजें होती है, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस और अग्रसर होते हो, अपनी फील्ड में अपना पकड़ मजबूत बना लेते हो, तो कई चीजें जो आपकी पिछली जो कमियां रहती है उस चीज को दूर करते हुए आगे आज के डेट में स्वप्निल इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सौभाग्य। इससे पहले प्रीवियसली हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए वो जितने बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, 100 घर के, 150 घर के, 200 घरों के प्रोजेक्ट थे। ये 500 प्लस के पहले बार यूनिट हमने बनाई है, जहाँ पे इतना बड़ा टाउनशिप सारा डेवलप किया है। सड़कें हमने 30 फीट, 40 फीट, 32 फीट की सड़कें दी हुई है प्रॉपर्ली, पूरी RCC की सड़क डाली। वो मैं देख रहा था कि मैं वॉक थ्रू किया था, तो मैंने देखा बहुत तो सारी चीजें की हुई है। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन में मकान के अंदर जाओगे तो हम हर मकान के अंदर 17 कॉलम्स वगैरह दे रहे हैं, जो मजबूती में चीजें होता है। कल के डेट पर आपका अर्थक्वेक आ गया, भूकंप वगैरह कुछ भी चीजें आती है, तो आपका मकान का बेस मजबूत होना चाहिए। तो वो बेस हमने ऐसा डाला हुआ है कि जो मजबूती में रहता है,
तो आगे उस चीज को ध्यान रखते हुए जो पिछली हमने पास्ट में थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी गलतियां की है उस चीज को मैक्सिमम रेक्टिफाई करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। आगे अब कोई भी अगर इस प्रोजेक्ट को देखता है तो आप चीज को आप मानते हो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जितने भी प्रोजेक्ट आसपास दूसरे कंपटीटर्स पे बन रहे हैं उससे एकदम बेस्ट क्वालिटी का दे रहे हैं। और हम इसी चीज में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हम अपने प्रोडक्ट की गारंटी 10 साल का इसी दे रहे हैं। कोई आपको बिल्डर गारंटी नहीं देता है कि हम आपके मकान में ये चीज की गारंटी दे रहे हैं, बनाया बिल्डर निकल गया, हमने उस चीज की गारंटी दी है। ओके, प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा फ्यूचर में, और अगर मेंटेन किया जाएगा तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे, तो एक बार हमारे व्यूअर्स को आप बता देंगे तो बेटर। एक्चुअली क्या होता है, मेंटेनेंस का 2 क्राइटेरिया होता है। एक होता है जब आफ्टर पोजीशन आप मेंटेनेंस देते हो तो आप जो सोसाइटी लोग रहते हैं जो डेवलप करते हैं उन सोसाइटी की एक आप बनाते हो मेंबरशिप, ठीक है, जिसके अंदर आप उसको मेंटेनेंस हैंड ओवर करना होता है। या दूसरा होता है जिसमें कंपनी अपने पार्ट पर मेंटेनेंस खुद रखती है। हमारा जो प्रीवियस जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने हैंड ओवर किए उसमें हमने मेंटेनेंस सोसाइटी को दी, जिसके कारण उन्होंने अब आप जानते हो किसी सोसाइटी को जब आप हैंड ओवर करते हो मेंटेनेंस का पार्ट तो वहाँ 10 तरह के व्यूज के लोग रहते हैं। किसी ने मेंटेनेंस दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने मेंटेनेंस इंक्रीमेंट पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो सोसाइटी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाती। ये कई लोग इन्वेस्टर होते हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया, तो जब प्रॉपर्ली पूरा 100% सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं आता तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेंटेन नहीं होता है। आप चाहे कितने भी प्रोजेक्ट आप लखनऊ का विद इन ऑल ओवर इंडिया में आप अगर घूमोगे तो मैक्सिमम आपको प्रोजेक्ट में ही देखो जहां उसने सोसाइटी को हैंड ओवर किया है बिल्डर ने प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेंटेन नहीं। लेकिन जहां बिल्डर ने मेंटेनेंस अपने हाथ में लिया हुआ है वो एक तरह से मेंटेन्ड है। आप जैसे जानते हो ना कि पुलिस व्यवस्था पूरी मजबूत रहती है, जब पुलिस के हाथ में सारी कंट्रोल होती है तो सारे लोग सीधे रहते हैं। तो वही चीजें हम लोगों ने किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। हमने क्या किया, मेंटेनेंस अपने हाथ में रखा है इस ताकि हमने जो फ्यूचर में पास्ट में जो गलतियां की वो फ्यूचर में हमारे साथ ना हो। और प्रोजेक्ट हमारा काफी बड़ा है और एक तरह से हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट में हम ड्रीम को इसी प्रोजेक्ट को बेस रखते हुए आगे जो फर्दर नया प्रोजेक्ट भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा अगर ये प्रोजेक्ट मेंटेन्ड और सारी चीजों से दिखेगा अच्छा तो आगे हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी बेचने में चीजों। तो इस हिसाब से हमने इस प्रोजेक्ट को द बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ मेंटेनेंस हमने अपने हाथ में रखा है। इसमें हमने अभी जो फिलहाल कॉस्टिंग निकाली है उस हिसाब से हमें जो कॉस्टिंग आ रही है वो ₹1 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर मंथ की कॉस्टिंग आ रही है। ओके, तो जितने भी स्क्वायर फीट का जिसका अपना मकान है उस हिसाब से उसकी पर मंथ की कॉस्टिंग है। तो नॉमिनल चार्जेस से नॉमिनल चार्जेस आगे फर्दर में अगर कोई इंक्रीमेंट आएगा तो वो डिपेंड करता है जो एमिनिटीज फैसिलिटीज हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आज के डेट में ये निकल रही है। हो सकता है जब हम एक्सटेंशन प्लान करें जब 500 से 1000 जाए तो ये 60 पैसे तो भी आ सकता है, 70 पैसे भी आ सकता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट भी घटती जाती है। तो फिलहाल करंट के लिए ये अभी फ्यूचर का तो हम अभी आपको कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 70 पैसे ही हो जाए, लेकिन अभी ₹1 पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस है। प्रोजेक्ट में एक मतलब हाउस तो होता ही आपका की वो रहता है, बट उसके अलावा एमिनिटीज रहती है कि आप बिल्डर क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। बायर के माइंड में भी कॉमन क्वेश्चन होता है कि एमिनिटीज क्या क्या मिलेंगे हमारे ड्रीम होम में, तो एक बार हमारे बायर्स को बता देंगे तो बेटर। एक्चुअली जब आप कोई बड़ा ऐसे आपने जो पहले भी छोटे प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर भी हमने पार्क वगैरह दिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी तो पार्क से ज्यादा चीजें नहीं दे पाते हैं उस पर, क्योंकि जब जहाँ 100 घर है उसमें अगर आपने 5 पार्क दे दिया तो फिर घर ही कहाँ बचे। तो फिर चीजें क्या होता है, ये पहला प्रोजेक्ट है जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमने पार्क भी दिया है 15,000 स्क्वायर फीट का। इसके अलावा इसके अलावा हमने क्लब पार्ट भी दिया हुआ है, इसके क्लब के कम्युनिटी सेंटर भी दिया हुआ है, इसके अलावा कॉमर्शियल शॉप्स भी आ रहे हैं। आपकी पूरी टाउनशिप गेटेड है, हर टाउनशिप में 4 जो गेट रहेंगे उसके ऊपर गार्ड्स वगैरह लगेंगे। पूरी टाउनशिप के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे रहेंगे तो फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से। तो ऑलरेडी हम ये सारी चीजें दे रहे हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो आप हर तरह से सिक्योर्ड भी हो और सारी चीजों के लिए उसको अंदर ही सारी चीजें मिल जाए, उसको बाहर अपने टाउनशिप के गेट के बाहर आने की जरूरत भी न पड़े। तो ये सबसे बड़ी चीज।
तो हम इस वीडियो का एडिटिंग मेरे ख्याल से प्राइसिंग से करें तो जो उससे बेटर कुछ नहीं होगा कि हमारे ऑडियंस को पता लग जाए कि क्या प्राइसिंग सीक्वेंस है। बेसिकली अभी हमारे पास जो यूनिट्स वगैरह जो हम सेल आउट कर रहे हैं मिनिमम ऐसे देखा जाए तो हम 745 स्क्वायर फीट से बेच रहे हैं, और इसके अलावा हम मैक्सिमम 1500 स्क्वायर फीट तक के जो रो हाउसेस बनाते हैं। इसमें वेरिएशन है साइजेस के, आपके 950 के भी हैं, 1008 के भी हैं, 1100 भी है, 1250 भी है, 1350 भी है, 1500 भी है। तो हमारे पास 745 के या 1350 के ये यूनिट्स हमारे टोटली सोल्ड आउट है। तो अभी जो हम मार्केट में बेसिकली डिमांड जो अगर कह लें तो वो 1100, 1250 और 1500 के रहते हैं। 1250 के मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं वो हमारे जितने भी कॉर्नर, हर ब्लॉक्स में जो कॉर्नर निकल रहे हैं, 4 कॉर्नर निकलते हैं एक ब्लॉक में, वो सारे 1250 के निकलते हैं। तो उसमें हमने जो रेट रखा हुआ वो रखा हुआ 65 लाख नॉन कॉर्नर। अगर कोई यूनिट हमारा बीच में आ रहा है 1250 तो उसका 65 रखा हुआ है, उस पर 10% पीएलसी लगाते हैं। जनरली देखा जाए तो पीएलसी लगाने पर 10% वो करीब 6 लाख एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो वो करीब हो जाना चाहिए 71 लाख का, लेकिन हम उसको 70 में ही दे रहे हैं। तो ये अपनी कॉस्टिंग वो बैठती है। 1100 का जो आपका रेट है वो 50 लाख का है, वो कॉर्नर की कोई भी यूनिट नहीं है, वो सारी जनरल है, बीच की यूनिट्स मिलेंगी, वो आपका 50 लाख का है। 1500 की जो यूनिट है वो आपके 70 और 75 लाख का, 70 आपके नॉन कॉर्नर हो गए, 75 आपके कॉर्नर हो गए। उसमें वही सेम कंडीशन है, 10% होने के बाद जितनी 2 लाख का बेनिफिट उनको ऑलरेडी देती है। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सेल्स मैनेजर मनीष जी, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल दी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप क्वेश्चन दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।